जय बोले परम पूज्य वात्सल्य वारदी आचार्य गुरुवर्षी वर्धमान सागर जी महाराज की जय। सन 2012 की बात है, जब मैंने संघ में प्रवेश ही किया था समय शिखर में। उसके बाद आचार्य श्री का मंगल विहार समय शिखर से होकर के क्षेत्र पपोरा जी की तरफ हुआ। सानंद बुंदेलखंड की धरा पर आचार्य श्री का चातुर्मास संपन्न हो रहा था। उसी बीच जैसे कि कहा जाता है ना कि आचार्य श्री एक श्रेष्ठ निर्यापक आचार्य है, तो पूरे बुंदेलखंड में एक हवा की तरह फैल गई कि आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जी का चातुर्मास पपोरा जी में हो रहा है। तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की संगस्थ एक ब्रह्मचारिणी अनिता दीदी थी। उनकी माँ सुशीला देवी जो वयोवृद्ध थी और उनका स्वास्थ्य अचानक से खराब हुआ। वैसे वो घर में साधना कर रही थी, तो अनिता दीदी और उनके भैया प्रवीण भैया आचार्य श्री के पास आए और आचार्य श्री से निवेदन किया कि है आचार्य भगवान, हमारी माँ की इच्छा है कि वो आपके चरण सानिध्य में रह करके सल्लेखना धारण करें, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो हम माँ को लेकर के आएँ। फिर आचार्य श्री ने, जब उस समय मैं ब्रह्मचारिणी थी, तो आचार्य श्री ने संघ से सभी आरिका माताजियों से विचार विमर्श किया कि वो महिला आना चाहती है, अगर आप लोग सब वैयावृत्ति करें और उनका ध्यान रखेंगे तो हम उनको बुलाएं, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। तो सभी माताजियों ने एक स्वर में कहा कि हाँ आचार्य भगवान, उन्हें बुलाइए, हम सब उनकी सेवा करेंगे, उनकी वैयावृत्ति करेंगे, जिससे कि वो अपने जीवन को सार्थक कर सके। तो क्रम क्रम से उन्हें त्याग करवाया गया। 10 लक्षण पर्व चल रहा था, कई लोग बाहर से आए थे, लेकिन आचार्य श्री अपना पूरा समय उनको देते थे। वे आचार्य श्री की, मतलब वो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो दूसरे संघ की है, वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की परम भक्त थी। लेकिन आचार्य श्री के पास आकर के उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पण उनके चरणों में कर दिया कि अब आप जैसा आदेश करेंगे मैं वैसा करूँगी। फिर भादो शुक्ला षष्ठी का दिन था जब उनको छुल्ली का दीक्षा प्रदान करी, और फिर एक दिन के बाद उनको चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करके उनकी उत्कृष्ट रूप से यम सल्लेखना संपन्न हुई और उन्हें छुल्ली का दीक्षा प्रदान करी। तो ऐसे कई प्रसंग हैं जो आचार्य श्री ने अपने जीवन काल में अभी तक, जैसे 54-55 दीक्षाएं समाधि संपन्न करवा चुके हैं। अभी अभी कोथली में भी एक दुर्लभमती माता जी जो संघ से बिल्कुल अपरिचित थी, सुशीलाबाई उनका भी नाम था, वो आई, वहाँ पर आचार्य श्री के चरणों में निवेदन किया कि अब मेरी उम्र 92 वर्ष की हो चुकी है, तो मुझे भी दीक्षा दे करके मेरा कल्याण कीजिए। जिन्होंने अपने जीवन में कभी उपवास नहीं किए, घर में रहती थी, लेकिन उनकी उत्कृष्ट भावना से उन्होंने समाधि की साधना को साधा। उनके 22 उपवास हुए निर्जल पूर्वक, और उन्होंने बहुत अच्छे से आचार्य श्री के चरणों में अपनी समाधि संपन्न करी। वो हमेशा आचार्य श्री के लिए ये कहा करती थी कि आप ज्ञान मूर्ति है, वात्सल्य मूर्ति है, करुणा मूर्ति है, दया मूर्ति है और सतत हसत मूर्ति है। तो ऐसे आचार्य श्री हर भव्य जीव का कल्याण करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आज उनके इस 54वें दीक्षा दिवस महोत्सव पर हम यही विनयाञ्जलि अर्पित करते हैं कि वे चिरायु दीर्घायु हो और जब तक हैं, जब तक जैन धर्म की प्रभाव उनके द्वारा होती रहे। नमोस्तु।